सर्वप्रथम एन फ्रैंक के विषय में। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। एन की मृत्यु 1945 फरवरी या मार्च महीने में नाजी यातना गृह में हुई थी। एन की डायरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है, जो पहले 1947 में डच भाषा में प्रकाशित हुई और बाद में 1952 में डायरी ऑफ अ यंग गर्ल शीर्षक से प्रकाशित हुई। पाठ का सारांश इस प्रकार से है। डायरी के पन्ने, जो कि द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से लिए गए, नाम से यहाँ कुछ अंश दिए गए हैं। पूरे पाठ में एन की डायरी से 10 दिन की डायरी दी गई है। डायरी उसने उपहार में ही मिली एक गुड़िया किटी को संबोधित करके लिखनी शुरू की। तो इस बात का ध्यान रखना है कि एन फ्रैंक ने डायरी में जो संबोधन दिया है वह किटी नाम की गुड़िया को दिया है। इस डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यार, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, हवाई हमले का डर, पकड़े जाने का डर, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने का डर, हंसी, मजाक, अकेलापन, सभी कुछ है। एन फ्रैंक की यह डायरी इतिहास के एक सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव का बयान करती है, क्योंकि एन, जो कि एक यहूदी थी, उसे नाजियों के यातना को उसे भी सहना पड़ा, उसके परिवार को सहना पड़ा, और जो हम कह सकते हैं कि जो भी उसने अपनी डायरी में लिखा उसको उसने अनुभव किया है। हम यहाँ उस भयावह दौर को किसी इतिहासकार की निगाह से नहीं, सीधा भोक्ता की निगाह से देखते हैं, और यह भोक्ता ऐसा है जिसकी समझ और संवेदना बहुत गहरी तो है ही, उम्र के साथ आने वाले परिवर्तनों से भी पूरी तरह अछूती है। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज है। यानी इस डायरी को कोई किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा है, बल्कि सीधे सीधे एक सामान्य सी दिखने वाली लड़की ने लिखा है, जिसने जो भी लिखा है उसको उसने भोगा है, उसको देखा है और उस डायरी में उसने बयान किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के यहूदी परिवारों को जर्मनी के प्रभाव के कारण अकल्पनीय यातनाएं, प्रताड़ना, अत्याचार सहनी पड़ी थी। उन्होंने गुप्त तहखानों में छिपकर जीवन रक्षा की। जर्मनी के शासक ने गैस चैम्बर व फायरिंग स्क्वाड के माध्यम से लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में 2 यहूदी परिवार 2 वर्ष तक एक गुप्त आवास में छिपे रहे। इनमें एक फ्रैंक परिवार था, दूसरा वॉन दंपत्ति। एन ने गुप्त आवास में बिताए 2 वर्षों का जीवन अपनी डायरी में लिखा। यह डायरी 2 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक लिखी गई। 4 अगस्त 1944 को किसी की सूचना पर ये लोग पकड़े गए। 1945 में एन की अकाल मृत्यु हो गई। एन ने अपने डायरी 13वें जन्मदिन पर 12 जून 1942 को दी गई सफ़ेद और लाल जिल्द वाली नोटबुक में लिखी। एन ने अपनी किटी नामक गुड़िया को संबोधित करके डायरी लिखी, जो उसे अच्छे दिनों में जन्मदिन पर उपहार में मिली थी। पहला पत्र मैंने पहले ही बताया कि डायरी के पन्ने में द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से 10 दिन की डायरी ली गई है, और वह आपके पाठ्यक्रम में उसको शामिल किया गया है।
पहला पत्र 8 जुलाई दिन बुधवार 1942 का इस प्रकार है। एन लिखती है, एन किटी को संबोधित करते हुए लिखती है कि रविवार की रात से हमारे जीवन में उथल पुथल मच गई है। एक एक पल भारी मालूम हो रहा है। दरअसल रविवार दोपहर 3 बजे ASS सेंट्रल ऑफिस ऑफ ज्यूइश इमिग्रेशन के द्वारा एन की बहन 16 वर्षीय मार्गोट के लिए बुलावा आया था। इस खबर को सुनकर सभी डर गए और अज्ञातवास में जाने का निर्णय लिया। इन्होंने पहले भी तय किया था कि ये अज्ञातवास में जाएंगे, लेकिन इन्हें कुछ दिन बाद जाना था। लेकिन जैसे ही एन की बहन मार्गोट का बुलावा आ गया तो अचानक रातों रात ये अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। 2 परिवारों के साथ लोगों ने क्रमशः एन के पिता के ऑफिस के गोदाम में शरण ली। इन 7 लोगों में एन व उसके माता पिता और उसकी बहन मार्गोट यानी मिस्टर एंड मिसेस ऑटो फ्रैंक, एन, मार्गोट और मिस्टर एंड मिसेस वॉन डॉन और उनका 15 वर्षीय बेटा पीटर थे, और मिस्टर डसेल नामक 8वां सदस्य बाद में इनके साथ जुड़ गया। अर्थात एन के पिता के गोदाम में कुल 8 लोग अज्ञातवास में रहे। दूसरा पत्र 9 जुलाई 1942 का है। इस पत्र में एन ने लिखा है कि किस प्रकार वे लोग बहुत से कपड़े पहनकर पैदल ही अज्ञातवास की जगह पहुँचे। यानी अचानक से उन्हें जाना पड़ा, तो रातों रात शरीर पे कई कपड़े और छोटे छोटे सामान हाथ में लेके ये अज्ञातवास की ओर चल पड़े। इस पत्र में उसने अज्ञातवास की जगह का भी वर्णन किया है कि कहाँ वह जो स्थान था पिता के ऑफिस में, उसके जाने का रास्ता क्या था, कैसे था, यह सारा वर्णन उसने अपने दूसरे पत्र में किया है। तीसरा पत्र 10 जुलाई 1942 का है। एन ने अपने अज्ञातवास के अस्त व्यस्त कमरों की सफाई आदि के बारे में लिखा है कि किस तरह से उसने और उसके पिता ने मिलके और अन्य सदस्यों ने मिलके उस क्षेत्र की, उस जगह की सफाई की। चौथा पत्र 28 नवंबर 1942 का लिखा गया है। इस पत्र में एन ने बिजली की किफ़ायत की चिंता, किस तरह से बिजली की बचत करना उन लोगों ने प्रारंभ कर दिया, यह लिखा है। मिस्टर डसेल के चुगलखोर स्वभाव के चलते होने वाली समस्या। मिस्टर डसेल जो कि एक दंत चिकित्सक थे, डेंटिस्ट थे, और एन को अपना जो कमरा है मिस्टर डसेल के साथ ही शेयर करना पड़ा था, तो किस तरह बात बात पर मिस्टर डसेल एन की शिकायत उसकी माँ से कर दिया करते थे और उनकी वजह से उनको डांट खानी पड़ती थी। तो ये सारी बातें एन ने अपने चौथे पत्र में, जो कि 28 नवंबर 1942 का है, उसमें लिखा है। परिवार वालों द्वारा उसके हर काम में मीन मेख निकालना और रोज़ होने वाली डांट फटकार आदि का वर्णन इस चौथे पत्र में किया गया है। 5वां पत्र जो लिया गया है वह 19 मार्च 1943 का है। इसमें कुछ ऐतिहासिक घटनाएं, उनका वर्णन किया गया है। 5वें पत्र में एन बताती है कि टर्की इंग्लैंड के पक्ष में आ गया है और 1000 गिल्डर के नोट अवैध घोषित कर दिए गए हैं। इसी पत्र में उसने हिटलर की घायल सैनिकों से बातचीत के बारे में भी लिखा है, जो उसने रेडियो पर सुनी थी। यहाँ उसने लिखा है कि यह कार्यक्रम उसे कठपुतलियों के खेल जैसा लगा। घायल सैनिक हिटलर के इशारे पर पहले से सिखाई बात कह रहे थे। यह 5वां पत्र जो लिया गया है वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एन ने उस समय जो चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो सारी घटनाएं लिखी हैं। तो कहीं ना कहीं यह इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 6ठा पत्र शुक्रवार 23 जनवरी 1944 का है। इस पत्र में एन ने फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें एकत्र करने के अपने शौक, केश सज्जा और फैशन संबंधी अपनी आदतों के कारण अन्य लोगों द्वारा उसका मजाक उड़ाया जाना आदि के बारे में लिखा है। एन की हॉबी थी, उसका शौक था अपने
हेयर स्टाइल्स चेंज करना, तरह तरह के वह हेयर स्टाइल बनाती थी और वह मैगज़ीन्स पढ़ती थी, खुद को मैगज़ीन पढ़ के अपडेट रखती थी। तो इन सब बातों वह जो समय था वह तनाव से भरा था, तो उसके ये सब बातें शायद घर के बड़ों को पसंद नहीं आती थी और वह उसका मजाक उड़ाया करते थे। तो यह छठे पत्र में एन की यह भावनाएं शामिल हैं। सातवां पत्र 28 जनवरी 1944 का है। तो अज्ञातवास की तकलीफ़ों, उकताहट और उबाऊ ज़िंदगी के बारे में लिखा है कि किस तरह की तकलीफ़ों का सामना उन्हें करना पड़ता था, किस तरह से कभी हवाई हमले का डर होता था, भूख, या फिर 1000 गिल्डर के नोट अवैध हो गए, या फिर बाहर समाज में चोरियां बढ़ गई। बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो अज्ञातवास के तहत आती हैं, उसका वर्णन सातवें पत्र जो कि 28 जनवरी 1944 का लिया गया है उसमें किया गया है। आठवां पत्र लिया गया है 29 मार्च 1944 का। इस पत्र में एन ने कैबिनेट मंत्री वोदकिस्टीन की बात बताई है, जिसमें उन्होंने युद्ध काल की डायरियों का युद्ध के बाद प्रकाशन करने की बात कही थी। जैसे ही एन यह उद्घोषणा सुनती है वो काफ़ी खुश हो जाती है। वह सोचती है कि कैसा सब, जब यह उसकी भी डायरी प्रकाशित होगी शायद, तो लोगों को लगेगा किस तरह से रहस्यमयी तरीके से हम अपना जीवन बिताते थे। ब्रिटिश वायुसेना द्वारा इज्मुइडेन शहर पर हवाई हमले, समाज में चोरी, कालाबाजारी, सेंधमारी आदि का जिक्र भी उसने इसी पत्र में किया है। नवा पत्र 11 अप्रैल 1944 का लिया गया है। इसमें एन ने वान दान परिवार के बेटे पीटर के साथ अपने संबंधों तथा सेंधमारी की एक घटना का जिक्र किया है। पीटर बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था। एन उसे अपना दोस्त मानती थी, कहीं ना कहीं वह उससे प्रेम भी करने लगी थी, लेकिन पीटर उसे अपना ज़्यादा समय नहीं देता था। वह समय ही ऐसा तनाव भरा था। तो इन सारी बातों का वर्णन एन ने इस पत्र में किया है और किस तरह से एक बार उन्हें सेंधमारी चोरों का सामना करना पड़ गया था, तो उसका वर्णन भी एन ने इस पत्र में किया है। और आखिरी पत्र जो द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से ली गई है वह है 13 जून 1944 का। एन ने अपने जन्मदिन पर मिले उपहारों का जिक्र किया है, अपने मन की उलझनों के बारे में लिखा है, पीटर से अपने प्रेम व उसके द्वारा की जाने वाली उपेक्षा की चर्चा की है तथा नारी स्वतंत्रता पर अपने विचार प्रकट किए हैं। वह छोटी सी लड़की, 13-14 साल की लड़की, उस समय भी नारी स्वतंत्रता, नारी सशक्तिकरण की बात करती है। वह चाहती है कि नारी को भी पुरुषों के समान सम्मान मिले, अधिकार मिले, और उम्मीद करती है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब नारी को उसका हक मिलेगा। वहीं पे वह जिक्र करती है कि किस तरह से जो सिपाही होते हैं, हम उनको उनकी लड़ाई के लिए, उनके साहस के लिए, हिम्मत के लिए हम उनको सम्मानित करते हैं, लेकिन कहीं जो महिलाएं होती हैं, नारी होती हैं, उससे भी ज़्यादा साहसी होती हैं, हिम्मती होती हैं, लेकिन उन्हें पुरस्कृत नहीं किया जाता। अगर स्त्री ना हो तो यह धरती समाप्त हो जाएगी, मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये सारी चर्चा एन इस दिन की डायरी में करती हैं और वह उम्मीद करती हैं कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब स्त्री को उसके अधिकार मिलेंगे।